बिग बॉस 14 में कंटेस्टेंट अली गौनी की एंट्री एक हफ्ते पहले ही हुई है। लेकिन आपको बता दें कि इसी एक हफ्ते में अली गौनी ने कुछ ऐसा कर दिया है जिसे उनके कई ऐसे फैंस बन चुके हैं और अली गौनी को ऑडियंस पसंद करने लगी है। जी हाँ, अब आपको बता दें अली गौनी ने जिन्होंने हाल ही में एंट्री मारी है और वो एक शीशे के ग्लास के पीछे हैं। लेकिन उसी शीशे के ग्लास के पीछे वो कुछ ऐसी अपनी समझदारी दिखाते हैं और जिसके चलते अली गौनी काफ़ी ज़्यादा फ़ैन फॉलोइंग उनकी बढ़ रही है और उनके इस गेम प्ले को देखकर उनके फैंस अब उन्हें प्रेज़ कर रहे हैं। और आपको ये भी बता दें कि सिद्धार्थ शुक्ला और अली गौनी के बीच में ऐसी क्या कॉमन चीज़ें हैं जो कि एक दूसरे को मैच करती हैं उन्हें। मतलब जैसे सिद्धार्थ शुक्ला में जो क्वालिटीज़ थे वही क्वालिटी अली गौनी में भी है। और कुछ ऐसी इनकी 5 कॉमन चीज़ें आपको बताते हैं। सबसे पहले तो आपको ये भी बता दें कि बिग बॉस में जो मसाला खूब आ रहा है, जो कि एक क्राइटेरिया है बिग बॉस का, जो कि अली गौनी वो भी दे रहे हैं। लेकिन अब वो 5 ऐसी कॉमन चीज़ें हैं जो कि हम आपको बताने वाले हैं। सबसे पहले है गुस्सा। सिद्धार्थ शुक्ला में भी काफ़ी ज़्यादा गुस्सा था। सिद्धार्थ शुक्ला जो कि अपना आपा खो बैठते थे गुस्से में। लेकिन आपको ये बता दें कि अली गौनी जो हैं वो भी काफ़ी ज़्यादा गुस्से में रहते हैं। हाल ही में आपने देखा होगा कि जो नैना सिंह हैं, जो कि रविवार को एविक्ट हुई थी बिग बॉस के घर से, वो समझाने गई थी अली गौनी को कि गुस्सा मत करना। इसी के साथ पिछले 4-5 दिनों में ही अली गौनी को चीखते, चिल्लाते, भड़कते और शीशे पर मुक्का मारते हुए कई बार देखा है। तो इससे पता चलता है कि अली गौनी के बहुत ज़्यादा गुस्सा है उनके दिमाग में और वो अपना आपा खो बैठेंगे अगर वो बाहर भी आ गए तो उस शीशे के ग्लास से। अब आपको बता दें उनमें जो लीडरशिप क्वालिटीज़ हैं काफ़ी ज़्यादा अच्छी हैं। हालांकि सिद्धार्थ शुक्ला उनमें भी लीडरशिप क्वालिटीज़ काफ़ी ज़्यादा अच्छी थी। जब गुस्सा तो उनको आता था लेकिन जब वो अपना टास्क करते थे तो पूरी तवज्जो के साथ, एक तरह से पूरी समझदारी के साथ टास्क करते थे। और किस तरह से उनको अगर कोई टास्क दिया जाता था जिसमें वो लीडर होते थे तो लीडरशिप क्वालिटीज़ जो उनमें थी कि किस तरह से टास्क को खेलना है, अपनी टीम को समझाना है। वैसे ही अली गौनी ने भी कुछ दिनों पहले ऐसे ही किया है। और अली गौनी जो कि शीशे के ग्लास के पीछे, मतलब शीशे का जो उनका जो ग्लास है उसके पीछे ही बैठ के वो कुछ ऐसी लीडरशिप दिखा रहे हैं अपने फैंस को, अपने कंटेस्टेंट्स को, जो कि उनकी टीम में है। और उनकी जो लीडरशिप क्वालिटीज़ काफ़ी ज़्यादा सक्सेस होती हुई नज़र आती है। वहीं तीसरी जो क्वालिटी है, स्ट्रैटेजी बनाने में काफ़ी ज़्यादा उन वो क्षमता है उनमें। स्ट्रैटेजी जो वो बनाते हैं, टास्क को लेकर जो वो स्ट्रैटेजीज़ बनाते हैं कि किस तरह से सिद्धार्थ शुक्ला थे 13 में, वो भी टास्क को लेकर काफ़ी ज़्यादा स्ट्रैटेजीज़ बनाते थे और उनकी स्ट्रैटेजीज़ जो होती थी फेल नहीं होती थी। मैक्सिमम यही हुआ है कि उनकी स्ट्रैटेजीज़ फेल नहीं होती थी। सेम अली गौनी के साथ भी है। अली गौनी जिन्होंने शैतान फरिश्ता वाले टास्क में भी ये अपनी स्ट्रैटेजी वाला जो टास्क उन्होंने दिखाया था, एजाज खान और निक्की तंबोली तक उनकी बातें मानते हुए नजर आए थे। अली गौनी के बताए आइडियाज पर भी उन्होंने टास्क को आगे बढ़ाया। घर में कम से कम 3 लोग ऐसे हैं जो किसी की नहीं सुनते, एजाज खान, पवित्र पूनिया और निक्की तंबोली। हालांकि इन तीनों ने बात सुनी है अली गौनी की और किस तरह से उनकी नसीहत को लेकर वो अमल करते हुए दिख रहे थे। अब आपको बता दें कि अगला उनकी जो क्वालिटी है उनमें क्या ऐसी क्वालिटी है। अब बात करते हैं लव एंगल की। लव एंगल सिद्धार्थ शुक्ला और शहनाज गिल का जो लव एंगल, जो कि काफ़ी ज़्यादा चल रहा था और अभी तक चल रहा है। जैसे बिग बॉस 13 में कैसे सिडनास बन गए, शहनाज गिल और सिद्धार्थ से सिडनास बन गए और आज तक सिडनास की इतने ज़्यादा फ़ैन फॉलोइंग है कि जिसकी कोई हद नहीं है। तो किस तरह से उन्होंने एक तरह से अपने प्यार को दिखाया, उनकी जो उनका प्यार था, उनका गुस्सा था, जो उनकी लड़ाई थी, इसे करते 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 सिद्धार्थ शुक्ला बिग बॉस के विनर बन गए। वैसे ही अब अली गौनी हैं जो कि अब जैस्मिन भसीन के साथ उनकी जो गहरी दोस्त हैं वो, और बताया जाता है कि उनकी गर्लफ्रेंड है। तो गर्लफ्रेंड है उनकी और उनकी जो दोस्ती है इतनी ज़्यादा गहरी है। तो किस तरह से अब उनका भी जो प्यार है वो उमड़ कर निकलता हुआ दिखता है और किस तरह से वो उसी ग्लास के पार्टीशन के पीछे बैठकर जैस्मिन भसीन को स्ट्रैटेजीज बताते रहते हैं और किस तरह से बताते हैं कि ऐसे खोलो, ऐसे खेलो, ऐसे नहीं, ये सब चीज़ें करो।
और उस पर अमल करती हैं जैस्मिन भसीन। और उनकी जो स्ट्रैटेजी है, जिस दिन वो ग्लास से बाहर आएंगे उसके बाद इनका जो प्यार है कुछ और ही रंग लाता हुआ नजर आएगा। वही पांचवी एक जो क्वालिटी है वो है सम्मान करना। बिग बॉस के घर में सिद्धार्थ शुक्ला ने भी काफी ज्यादा गुस्सा किया, काफी उन्होंने बातें बोली, लेकिन बड़ों का सम्मान करना एक तरह से, जो टास्क में अच्छा खेलता है, जो टास्क में सही है उसके लिए स्टैंड लेना, सम्मान करना, तो ये सब क्वालिटीज सिद्धार्थ शुक्ला में भी थी और अली गौनी में भी यही सब क्वालिटीज हैं। अब ये क्वालिटीज कैसे हैं? एजाज खान के साथ जैस्मिन भसीन की जो कंट्रोवर्सी जो भी चल रही थी, अब हाल ही के एपिसोड में हमने देखा कि किस तरह से जैस्मिन भसीन आई एजाज खान के पास और उन्होंने उनसे बात करने की कोशिश करी, अपने बीच उनके बीच जो भी लड़ाई चल रही थी उसको सुलझाने की कोशिश की। तो ये बात समझाई थी अली गौनी ने और ये कहा कि जो एजाज खान है वो एक सीनियर एक्टर हैं और तुम्हें सम्मान करना चाहिए उनका। तो किस तरह से समझाने पर जैस्मिन भसीन को समझ आई अली गौनी की बात और किस तरह से एजाज खान के पास वो गई, बात करने की उन्होंने खूब कोशिश करी। तो ये कुछ ऐसी क्वालिटीज़ हैं जो कि अली गौनी और सिद्धार्थ शुक्ला के बीच में काफ़ी ज़्यादा कॉमन हैं। और आप क्या कहना चाहेंगे इन क्वालिटीज़ के बारे में? हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें ऐसी अपडेट्स के लिए।